परम धर्म तो यही है कि भगवान अधोक्षज की हेतु रहित भक्ति की जाए। बाकी तो धर्म है, लेकिन परम धर्म एक ही है। धर्म तो बहुत है, माता पिता आदि की सेवा, गुरुजनों की सेवा, दान, व्रत, तीर्थ, ये सब धर्म है। लेकिन परम धर्म क्या है? कहा वो एक ही है, भगवान अधोक्षज की सेवा, भक्ति। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। और वो भक्ति भी कैसी हो? तो कहा अहेतुक्य प्रतिहता, अहेतु की, बिना किसी कारण के भगवान की भक्ति करो। ऐसा नहीं कि कुछ भगवान से मांगना है, कुछ चाह है तो चलो भगवान की हम भक्ति में लग जाएं, कुछ कामना पूरी हो जाए ना। कामना रहित होकर के भगवान की भक्ति करो, निष्काम भक्ति करो, सकाम भक्ति मत करो। और वो भक्ति ऐसा नहीं कि खूब 1-2 महीना माला हाथ में जपी, गुरु मंत्र जपा, 2-4 साल हुए भक्ति की, 5-10 साल हमने तो भगवान की कथा खूब सुनी और उसके बाद सब छोड़ दिया। भजन तो दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए। और वृद्ध अवस्था आते आते इतना भजन हो जाए कि भजन करते करते ही भगवान का स्मरण होकर वो जीव भगवान के धाम को चला जाए। अंत काले च मामेव माम मनुस्मरेत्, भगवान कह रहे अंत काले च मामेव त्यक्त्वा कलेवरम, जो अंत समय में अपने कलेवर का त्याग करके मेरा स्मरण करके मरता है, वो अर्जुन मेरे ही धराधाम को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए भगवान की भक्ति अहेतु हो और नित्य प्रतिदिन बढ़ने वाली हो, अप्रतिहता, ऐसी भगवान की भक्ति हो। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतोक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति, क्योंकि भगवान की भक्ति से ये आत्मा प्रसन्न हो जाती है। और वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम यद हैतुकम। और भगवान की भक्ति से क्या होगा? तो कहा भगवान की भक्ति से तुम्हारे अंदर ज्ञान की उत्पत्ति होगी, तुम्हारे अंदर वैराग्य की उत्पत्ति होगी। और जब तुम्हारे अंदर ज्ञान, वैराग्य और भक्ति ये तीनों आ जाएंगे तब तुम्हारी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। और यही 3 आधार तुम्हारी मुक्ति के बन जाएंगे। भक्ति के साथ साथ ज्ञान भी हो और वैराग्य भी हो। भक्ति तो हो रही है, देखो बिना ज्ञान और बिना वैराग्य के कैसे भक्ति होगी? जो घर के प्रपंच में उलझा है तो वो कैसे भजन करेगा? इसलिए उसके अंदर कुछ ना कुछ वैराग्य तो होना ही चाहिए। और भक्ति के लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ ज्ञान भी होना चाहिए। और वो ज्ञान कहाँ मिलेगा? तो कहा पुनः सत्संग में मिलेगा।